नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं जुड़ा हूं आपके साथ विजय चौहान। और आज लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था ग्लेशियर्स के बारे में, झरने चश्मों के बारे में। तो उसके एमसीक्यूज़ हम आज करेंगे। तो ये आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। जिस तरह से आप एक एक दिन टॉपिक पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट डे आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरह से आपकी एक अच्छी पकड़ बन सकती है। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हिमाचल प्रदेश। इसमें हम छोटे बड़े सभी प्रकार के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और साथ में जो हिमाचल प्रदेश जीके का जो कंटेंट है वो काफ़ी डिटेल में दे रहे हैं। ये सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एचएस एग्जामिनेशन है, अलाइड है, एनटी है, या फिर छोटे बड़े सभी एग्जामिनेशन हिमाचल प्रदेश में जो होते हैं। तो चलिए इस एमसीक्यू सीरीज में आज पहला क्वेश्चन ग्लेशियर्स को लेकर। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर है दुधौन ग्लेशियर, आपको पता भी रहना चाहिए। पार्वती ग्लेशियर, बड़ा शिगरी ग्लेशियर, मुल्कलिया ग्लेशियर। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बता सकते हैं कि ये ग्लेशियर कहाँ पर है। दुधौन ग्लेशियर ये कुल्लू में आपको मिलेगा, ठीक है, या पार्वती ग्लेशियर, ठीक है, कुल्लू में आपको मिलेगा। इसके साथ साथ बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर ये लाहौल एंड स्पीति में आपको देखने को मिलेगा, और मुल्कलिया ग्लेशियर भी आपको लाहौल एंड स्पीति में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात है आंसर की। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कौन सा है? बड़ा शिगड़ी। ठीक है, बड़ा शिगड़ी के बारे में आपने पढ़ा है कि जिसकी कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 3 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, और ये कौन सी नदी को पानी देता है ये भी आपने पढ़ा है। तो ये चंद्रा नदी का ठीक है ओरिजिन है, और जो आपके चंद्रताल झील है वो भी इसी के टूटने से बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर, व्हाट इज बड़ा शिगड़ी? तो बड़ा शिगड़ी ऐसा भी प्रश्न आपसे बन सकता है। ठीक है, तो बड़ा शिगड़ी क्या है? तो अभी अभी हमने इसके बारे में डिस्कस कर ही लिया है। तो ये क्या है? एक ग्लेशियर है। कहाँ पर है? लाहौल एंड स्पीति में। एक प्रश्न हमने कल पढ़ा था कि एंड्रयू विल्सन ने ठीक है, किसने कहा था? एंड्रयू विल्सन ने कहा था कि लाहौल स्पीति इज द लैंड ऑफ ग्लेशियर। ठीक है, लैंड ऑफ ग्लेशियर कौन सी है? लाहौल स्पीति को कहा था। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बड़ा बंगाल ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? ठीक है, थोड़ा सा ये दो पार्ट में दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, बड़ा बंगाल ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो ऑप्शन है सतलुज, दूसरा है रावी, चिनाब और यमुना। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, कि सतलुज कहाँ पर बहती है। तो किन्नौर से ये एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, और ये इसका जो ओरिजिन है वो है मानसरोवर। और ये मानसरोवर कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। ठीक, दूसरा रावी, रावी निकलती है कांगड़ा से, और कांगड़ा में कौन सा ग्लेशियर? अभी अभी हमने पढ़ा, कांगड़ा के बड़ा बंगाल से, ये बड़ा बंगाल से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, दो नदियों से ये नदी, दो नदियों से, ठीक है, इस इसका निर्माण होता है, जिसमें एक बांदल नदी है, ठीक है, बांदल खड्ड है, और दूसरी है तंतगिरी। ठीक है, तंतगिरी। तो इन दो से रावी नदी का ओरिजिन होता है। तो ये आपका आंसर भी है। और जो चिनाब है ये तांडी से आती हैं। तांडी में दो नदियों का संगम होता है, एक चंद्रा और एक भागा। ठीक है, इसके बारे में हम आगे रिवर्स में पढ़ेंगे। और यमुना ये उत्तराखंड से निकलती हैं, यमुनेत्री एक ग्लेशियर आता है वहां से। क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चले। What is glacier called in the local language of हिमाचल प्रदेश? ठीक है, जो ग्लेशियर हैं उनको
लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है शिगड़ी, शिपकी, सुनामी और कुंजुम। ठीक है, कुंजुम एक पास है, लाहौल एंड स्पीति के बीच हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, सुनामी एक लैंग्वेज है, एक बोली है, एक भाषा है। भाषा तो क्या बोलेंगे, बोली बोलेंगे, जो कि लाहौल एंड स्पीति में बोली जाती है सुनामी। ठीक है, शिपकी, शिपकी एक जगह है जहां पर सतलुज प्रवेश करती है। ठीक है, सतलुज, ये शिपकी एक पास है तिब्बत और किन्नौर के बीच। और शिगड़ी क्या होता है, ग्लेशियर होता है। तो ये आपका आंसर हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर गेट्स वाटर फ्रॉम द बड़ा शिगड़ी? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से कौन सी नदी को पानी मिलता है? ठीक है, ऑप्शन में ऑप्शन आपका रावी। तो रावी के बारे में हमने अभी पढ़ा, बड़ा बंगाल से इसका ओरिजिन होता है। चिनाब, सतलुज, सतलुज हमने देखा तिब्बत से। ब्यास, ये ब्यास कुंड रोहतांग पास में देखने को मिलेगा आपको, वहां से इसका ओरिजिन होता है। चिनाब ये चंद्रा और भागा नदियों से निर्मित होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, चिनाब ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट आर दुधोन एंड पार्वती ग्लेशियर लोकेटेड? ठीक है, तो दुधोन और पार्वती ग्लेशियर कहाँ पर देखने को मिलेंगे? चंबा में इस तरह का कोई ग्लेशियर हमने नहीं देखा, किन्नौर में भी ये ग्लेशियर्स हमने नहीं पढ़े। तो आंसर आपका मंडी और कुल्लू में से एक होगा, और कुल्लू। ठीक है, दोनों ग्लेशियर ये कुल्लू में स्थित हैं। दोनों ग्लेशियर अबाउट 15 किलोमीटर की लंबाई है इनकी। ठीक है, लेंथ है दोनों की। ठीक है जी, और दोनों नदियों से, एक नदी से, एक पार्वती नदी को और ब्यास नदी की संग, जो आप ब्यास नदी की इंपॉर्टेंट सहायक नदी है पार्वती नदी। ठीक है, तो पार्वती रिवर को फीड करते हैं ये ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चल रहे हैं। द मुल्किया एंड मियार ग्लेशियर विच फीड द पार्वती रिवर आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो पार्वती नदी को पानी देने वाला मुल्किया या मियार ग्लेशियर किस जिले में है? ठीक है, तो पार्वती नदी बहती है आपके कुल्लू में, किन्नौर, लाहौल स्पीति और शिमला इसके ऑप्शन है। ठीक है, तो पार्वती ग्लेशियर को पानी देने वाले हमने पढ़ा है ग्लेशियर, ये मुल्किया और मियार कहाँ पर है? ये लाहौल स्पीति और कुल्लू की सीमा पर है। ठीक है, लाहौल स्पीति और कुल्लू की सीमा पर हैं। ठीक है जी, और ये आगे चलकर पार्वती नदी को फीड करते हैं। पार्वती आगे चलकर ब्यास में जाती हैं, और ब्यास, ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ब्यास एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है सतलुज की ही। ठीक है, सतलुज के साथ ये यहाँ पर नहीं मिलती है, पंजाब में जाकर मिलती। विच इज द गेफोंग ग्लेशियर लोकेटेड, या वेयर इज द गेफोंग ग्लेशियर लोकेटेड? गेफोंग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी और शिमला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन जरूरी है, किन्नौर, मंडी, शिमला इसके ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लाहौल स्पीति में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, देवता है गेफांग, सरान में उनका मंदिर है। ठीक है, सरान में मंदिर है। ठीक है जी, और एक चोटी भी हमने पढ़ी थी, ठीक है, गेफांग की। और हमने ग्लेशियर भी पढ़ लिया गेफांग, और ग्लेशियर के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है, हमने पढ़ा है मणिमहेश ऑफ लाहौल एंड स्पीति किसको कहा जाता है? गेफांग को कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, बहुत चीजें रिपीटेड हो रही हैं, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से इसे समझिए। वेयर इज द मियार ग्लेशियर लोकेटेड? मियार ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति में है, चंबा में है, कुल्लू में है, सोलन में है। सोलन में तो कोई ग्लेशियर हमने नहीं पढ़ा, चंबा में भी इनफैक्ट कोई ग्लेशियर हमने नहीं पढ़ा, कुल्लू में हमने दुधोन और पार्वती पढ़े हैं। तो बाकी सारे ग्लेशियर कहाँ पर हैं? लाहौल स्पीति। ठीक है, मियार ग्लेशियर जिसकी लंबाई
ठीक है, लगभग 12 किलोमीटर हैं। और इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मियार ग्लेशियर, मियार नदी, ठीक है, मियार नदी, जिसकी एक सहायक नदी है। और ये मियार नदी आगे चलकर चिनाब में मिल जाती है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दुधोन ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? ये भी हमने बार बार डिस्कस किया है, अभी अभी हमने, ठीक है। उन्ना में कोई नहीं है, कांगड़ा में, बड़ा बंगाल हमने पढ़ा ठीक है ना, बड़ा बंगाल हमने पढ़ा है। किन्नौर में ज़्यादातर कोई ग्लेशियर नहीं है, कुल्लू इसका सही आंसर है। और कुल्लू में हमने दुधोन और पार्वती नाम के ग्लेशियर पढ़े हैं। और दुधोन पार्वती की जो लंबाई है वो 15 किलोमीटर है, हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन हैं, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है इन प्रश्न में। हम अभी बेस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हम, ठीक है, आसान प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आता है, पोंग बांध किस राज्य में है? ठीक है, पोंग बांध किस राज्य में है? तो पोंग डैम, ऑप्शन आपके पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। हम हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? कहाँ पर है? कांगड़ा में है। कांगड़ा में कौन सी नदी पर है? ब्यास नदी पर बना है पोंग डैम, ठीक है। तो ये चीजें आपको नोट करनी चाहिए, ठीक है जी, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, ठीक है, पोंग डैम, या इसको महाराणा, एक चीज और भी हम आगे पढ़ेंगे, महाराणा प्रताप सागर डैम भी हम किसको कहते हैं? प्रताप सागर भी किसको कहते हैं? पोंग डैम को ही कहते हैं, ठीक है। 1975 में ब्यास नदी पर इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। क्लियर हो गया है। महाराणा प्रताप के सम्मान में नाम में दिया गया है ये, ठीक है जी। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक। और पोंग डैम 25th, ठीक है, वेटलैंड बना था भारत भारत का, ठीक है जी। 25वां वेटलैंड या 25वां आर्द्र भूमि घोषित हुआ था, ठीक है, आर्द्र भूमि घोषित किया गया था, ठीक है। क्लियर हो गया है। और बहुत, यानी कि 24,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट है। और एक ये यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है, ठीक है, पोंग डैम। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से ऊपर चलें। मणिकर्ण के गर्म जल स्रोत, ठीक है, डैश नदी के किनारे हैं। तो हमने जितने भी पढ़े हैं, ठीक है, कुल्लू में वो सभी पार्वती नदी के किनारे आते हैं, ठीक है। एक अगर छोड़ दें, वशिष्ठ को छोड़ दें, तो बाकी जितने भी गर्म पानी के चश्मे हैं वो कौन सी नदी पर हैं? पार्वती नदी पर, ठीक है। पब्बर ये रोहड़ू में बहती है, रोहड़ू क्षेत्र की नदी है, शिमला की नदी है, ठीक है, शिमला की रिवर है। और ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है आगे चलकर, या तौंस की ट्रिब्यूटरी है पार्वती, ठीक है। ये कुल्लू में बहती हैं, ये ब्यास की सहायक नदी है, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उहल ये मंडी में बहती हैं, ठीक है, ये भी आगे चलकर ब्यास की सहायक हो जाती हैं, ठीक है। बसपा ये किन्नौर में बहती है नदी, और ये किन्नौर में सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, इसके बारे में हम रिवर सिस्टम में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। मणिकरण हमने पढ़ा है जिसका मतलब होता है कान की बाली, ठीक है। हमने ये चीजें डिस्कस कर रखी हैं। भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है ये गर्म पानी का चश्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा है, ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर गर्म पानी के चश्मे स्थित नहीं हैं? ठीक है, तत्ता पानी, कसोल, वशिष्ठ और लाल पानी, ठीक है। तत्ता पानी कहाँ पड़ता है? पहले आपको लोकेशंस पता रहनी चाहिए। तत्ता पानी आता है मंडी में, ठीक है, सतलुज नदी में डूब गया है, गर्म पानी का चश्मा है बिल्कुल। कसोल, हमने कसोल पढ़ा है कुल्लू में, ठीक है, कुल्लू में पढ़ा है, तो यहाँ पर भी हॉट स्प्रिंग देखने को मिलते हैं। वशिष्ठ हमने पढ़ा है, इसके बारे में, मनाली में है, ठीक है, ब्यास नदी के किनारे, यहाँ पर भी हॉट स्प्रिंग है। लाल पानी ये शिमला में है, यहाँ पर कोई भी हॉट स्प्रिंग नहीं है। क्लियर हो गया है।
ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। कुल्लू का कसौल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कुल्लू का कसौल झीलों के लिए, गर्म पानी के झरने के लिए, हिम तेंदुए के लिए, गोल्फ मैदान के लिए। ठीक है, फॉर लेक्स तो कसौल में किसी प्रकार की झील नहीं हमने पढ़ी। ठीक है, गर्म पानी के झरने बिल्कुल, इसके बारे में हमने पढ़ा है। हिम तेंदुआ के लिए आपका, ठीक है जी, आपका हिमालयन जो आपका नेशनल पार्क है कुल्लू में वो, या फिर किब्बर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। गोल्फ मैदान हिमाचल प्रदेश में शिमला के नालदेहरा में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नालदेहरा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चंबा के खजियार में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और चायल जो कि सोलन में पड़ता है, वहां पर देखने को मिलते हैं गोल्फ कोर्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, आंसर में नहीं है। तो गर्म पानी के चश्मे हम बार बार पढ़ रहे हैं और टॉपिक भी हमारा यही है। ठीक है, मणिकरण कुल्लू से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, गर्म पानी का चश्मा है। ठीक है जी, और कौन सी नदी पर है? ब्यास नदी पर है, हमने पढ़ा है। ठीक है जी, सॉरी पार्वती नदी पर है मणिकरण, सॉरी कुल्लू हम जो कसौल डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर हो गए यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। व्यासकुंड कहाँ स्थित है? ठीक है, थोड़ा सा ये प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, चलो फिर भी क्वेश्चन हम कवर कर ही लेंगे। ठीक है, व्यासकुंड कहाँ स्थित है? खाब, खाब पड़ता है किन्नौर में, पता रहना चाहिए आप लोगों के पास, किन्नौर में। और रोहतांग पास मनाली में है। ठीक है, मैं ऑप्शन के साथ बता ही रहा हूँ, मनाली में है। ठीक है जी, और तीसरा शिप किला। ठीक है, तो शिप किला ये पी किन्नौर में देखने को मिलेगी। ठीक है, किन्नौर में देखने को मिलेगी। और बारालच्चा पास ये कहाँ पर मिलेगा? लाहौल एंड स्पीति में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो व्यासकुंड जहां से व्यास नदी का निर्माण होता है, और वो कहाँ पर है? रोहतांग पास में है। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में विद्यमान विभिन्न जल स्रोतों में से सर्वोच्च प्रतिशत किस स्रोत का है? ठीक है, यानी कि हिमाचल अमंग द वेरियस वाटर सोर्सेज इन हिमाचल प्रदेश विच हैज द हाईएस्ट परसेंटेज। झरने, नाले जिसको हम स्ट्रीम्स बोलते हैं, नदियां रिवर्स, और नदिकाएं यानी कि जिनको हम बोलते हैं राइवलेट्स। ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? हाईएस्ट जो है स्रोत क्या है? वो है वाटरफॉल्स का। ठीक है, जलप्रपात जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर ये रहने वाला। तत्तापानी नामक गर्म पानी का चश्मा किस जिले में स्थित है? द हॉट वाटर स्प्रिंग कॉल्ड तत्तापानी इज लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या कुल्लू में है तत्तापानी? ठीक है जी, ऑप्शन, ठीक है, बिलासपुर में लुंड और ददराना हमने पढ़े हैं। ठीक है, शिमला में हमने ये नहीं पढ़ा, और कहाँ पढ़ा है? मंडी में, मैंने कहा भी था। ठीक है, तत्तापानी गांव शिमला से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ठीक है, करसोग क्षेत्र में ये आता है। ठीक है, जहां पर सतलुज नदी ने अब पोंग डैम का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, बिलासपुर और मंडी के बीच, ये आपका आंसर होगा। खीरगंगा हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, खीरगंगा, तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जितने ज़्यादा हॉट स्प्रिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेंगे? कुल्लू में, तो इसका आंसर भी कुल्लू होने वाला है। शिमला में ज्यूरी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। मंडी में तत्तापानी हमने पढ़ा, किन्नौर में हमने करछम में पढ़ा, टापरी में पढ़ा। ठीक है, क्लियर हो चुका है। तो तत्तापानी सतलुज नदी के राइट बैंक पर स्थित है। सॉरी, खीरगंगा ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका कुल्लू में स्थित है। क्लियर हो गया है? और कुल्लू में भी कहाँ पर देखेंगे? भुंतर के वेस्ट में देखेंगे हम इसको। प्रसिद्ध चैडविक वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है? सोलन, शिमला, कुल्लू, चंबा।
ठीक है, तो चंबा में हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, कुल्लू हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा। तो शिमला में अगर ये यूनिवर्सिटी जो है एचपी यूनिवर्सिटी उसके साथ ही है, ठीक है। समरहिल जगह पड़ती है शिमला में, जहाँ पर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, वहां पर ये वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध गंधक चश्मा वशिष्ठ ब्यास नदी के किस किनारे किस जिले में स्थित है? द फेमस सल्फर स्प्रिंग वशिष्ठ ऑन द बैंक ऑफ ब्यास रिवर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो सबसे पहले ब्यास नदी के इसके बारे में बोल ही चुका है, ठीक है। ऑप्शन शिमला, मंडी, कुल्लू, सोलन, ठीक है। तो आंसर आपको क्लियर है, कुल्लू में ये देखने को मिलेगा, ठीक है। वशिष्ठ मनाली में है। सतलुज नदी पर ज्यूरी पुल, हालांकि अभी तक हमने रिवर्स और पुल के बारे में नहीं पढ़ा है, आगे चलकर हम इसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। व्हेन वाज द ज्यूरी ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ऑन द सतलुज रिवर, ठीक है। तो इसका आंसर है 1889 में इसका कंस्ट्रक्शन कर दिया गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलें। मणिकर्ण गर्म पानी का चश्मा किस जिले में स्थित है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कोई ज़्यादा इसमें चीज़ें हमने गहराई से नहीं पूछी। बेस तैयार करने के लिए आप इन तरह के क्वेश्चनों को ज़रूर सॉल्व करें पहले, ठीक है। मंडी आपका ऑप्शन में है लेकिन आंसर सही नहीं है। शिमला बिल्कुल आंसर में है, ठीक है जी। कुल्लू भी है और सिरमौर भी है, ठीक है। तो बार बार हम डिस्कस कर ही रहे हैं, कुल्लू में देखने को मिलेगा मणिकर्ण। लुहुंड और दधराना स्प्रिंग्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो हमने इसके बारे में भी पढ़ा है, शिमला, मंडी, बिलासपुर, ऊना, ठीक है जी। तो ये दोनों आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? बिलासपुर में देखने को मिलेंगे। देईकुंड, ठीक है। देईकुंड ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में किस जगह पर स्थित है देईकुंड? ठीक है, चंबा, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, ठीक है। तो देईकुंड दो ऑप्शन आपके बिल्कुल चंबा डिस्ट्रिक्ट का डलहौजी क्षेत्र आ गया है, ठीक है। तो धर्मशाला में आपका देईकुंड नहीं है, शिमला में देईकुंड नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में चंबा जरूर है लेकिन इसका असली आंसर डलहौजी है, क्योंकि डलहौजी इज द पार्ट ऑफ चंबा। रहला वाटरफॉल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बार बार ये प्रश्न भी पढ़ा गया है, हमने पूरा टॉपिक इसके ऊपर डिस्कस किया है। ऑप्शन ए मंडी, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी कुल्लू और शिमला। तो इसका आंसर है मनाली, ठीक है। मनाली। तो बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेहरू कुंड कहाँ है? ठीक है, नेहरू कुंड कहाँ, ये भी आपको मनाली में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो बहुत सी चीजें हैं, ठीक है जी। सुभाष बावड़ी कहाँ है, ये भी आपको मनाली में देखने को मिलेगी, हालांकि इसके बारे में चर्चा हम इतिहास में ही करेंगे, ठीक है। तो आज केवल 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए रिलेटेड टू ग्लेशियर्स एंड वाटरफॉल एंड आपका हॉट स्प्रिंग। कल हम हिमाचल प्रदेश की पासिस के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी हिमाचल प्रदेश में पासिस हैं उसके ऊपर एक टॉपिक रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रिवर या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी नदियों और सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप कॉन्टिन्यूस लेक्चर्स को सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को पुख्ता करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।